अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक शॉर्ट ट्रिप पे चारसदा जा रहे हैं और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। चारसदा वो जगह है जहाँ पे मैंने अपनी ड्यूटी का पहला साल गुजारा है और मुझे ये बताया गया था कि चारसदा के लोग बहुत सख्त हैं और मेरे लिए ड्यूटी के टाइम में बड़ा मसला होगा। लेकिन जब मैंने वहाँ पे एक साल गुजारा और मैं जब वापस पेशावर आया तो मैं वापस पेशावर आने पे खफा था, क्योंकि चारसदा के लोग बहुत ही इज्जतमंद, गैरतमंद और मेहमान नवाज लोग हैं। आज भी मैं अगर चारसदा जा रहा हूँ तो उन्हीं दोस्तों के पास जा रहा हूँ जो 3 साल पहले मेरे पास पैरामेडिक स्टाफ हुआ करते थे चारसदा DHQ हॉस्पिटल में। और जो लोगों ने कहा था चारसदा के बारे में कि लोग सख्त हैं और ये और आपको बड़ा मसला होगा, उस तरह की कोई बात नहीं थी। और जितना ख्याल इन लोगों ने मेरा रखा है, शायद अगर मैं किसी और पेरिफेरी में जाता तो कोई मेरा इतना ख्याल नहीं रखता। आए हमारे साथ चारसदा का शॉर्ट ट्रिप एंजॉय करें। वर्सक रोड के साइड से रिंग रोड पे रवाना होने के बाद चारसदा रोड का पुल आता है और उसके बाद कबूतर चौक आता है। कबूतर चौक से 1 किलोमीटर के फासले पर लेफ्ट साइड पे M1 मोटरवे पे टर्न होना है। 2 साल बाद उस जगह पे वापस जाना और उन दोस्तों से मिलना एक बहुत ही खुशी का मौका था मेरे लिए। पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से एंटर होके हम आगे के सफर का आगाज करेंगे और अब हमारे साथ आगे का सफर एंजॉय करें। इस सफर में हम अपने दोस्तों के साथ मिलेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद हम नहाने की कोई जगह ढूंढेंगे। सरदरियाब में नहाएंगे या स्वात रिवर में, जिसको यहाँ के लोग ख्याली रिवर भी कहते हैं। जैसे ही आप पेशावर मोटरवे इंटरचेंज से निकलते हैं तो ये एक रिवर आपके सामने आता है। जिसको इस रिवर का नाम आता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताए। इन 2 सालों में मैं चारसदा जरूर आया हूँ, इन रास्तों पे भी आया हूँ, लेकिन आज मैं खास उन दोस्तों के लिए आया हूँ जो मेरे साथ हॉस्पिटल में होते थे और मेरे जूनियर्स होते थे। उस टाइम ये लोग टेक्नीशियन की ट्रेनिंग के लिए आते थे। हमारी एक बहुत अच्छी दोस्ती बन गई उसके बाद। इस इंटरचेंज को देखते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि ये वो पहला दिन है जब मैं चारसदा अपनी ड्यूटी के लिए आ रहा था। मेरे जहन में किस्म किस्म के सवालात थे, वहम थे मेरे जहन में कि क्या मेरे सीनियर्स मेरे साथ हेल्पफुल होंगे, मेरे लिए क्या क्या मसले बन सकते हैं इस जगह में, क्या मेरा अगला साल इस जगह में बहुत फजूल होने वाला है, क्या मैं कुछ सीख पाऊंगा, क्या मेरे लिए यहाँ पे कोई मसले बनेंगे या नहीं, यहाँ से मैं बहुत खुश होके जाऊंगा। जब भी आप किसी नई जगह पे जाते हैं आपके जहन में किस्म किस्म के सवालात होते हैं, और आज भी जब मैं इस इंटरचेंज से गुजर रहा हूँ तो मेरे जहन में वही पहला दिन आ रहा है कि मेरे जहन में क्या फजूल सवालात थे, मैं क्या फजूल चीज़ें सोच रहा था, क्योंकि जो मैं सोच रहा था उससे अलग ही हुआ मेरे साथ। इंटरचेंज से एग्जिट करते ही अब हम यहाँ से हमज़ा और असद को कॉल करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कहाँ पे हैं, क्योंकि वो ख़ास चारसदा सिटी में रहते हैं और हमने अपोजिट साइड पे नौशहरा रोड पे जाना है। ये वो चेक पोस्ट है जहाँ पे पहले दिन भी मुझे रोका गया था और साल के बाद भी मुझे रोकते थे, क्योंकि मार्केक्स एक ऐसी गाड़ी है जो कि अगर आपके पास क्लियर गाड़ी भी हो, कस्टम पेड गाड़ी भी हो, तो वो आपको हर चेक पोस्ट पे इसलिए रोकते हैं कि इसमें NCP गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे ख्याल से जब मैं आज आ रहा था तो इस चेक पोस्ट को ख़त्म किया गया है, मुझे वजह नहीं पता कि क्यों ख़त्म किया है। यहाँ से अब हम असद और हमज़ा को अपने साथ बिठा के वापस यू टर्न लेंगे और नौशहरा रोड पे खिजर के घर की तरफ रवाना होंगे। गर्मी का मौसम तो हर साल आता है, लेकिन इस साल गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, जो कि आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गर्मी के ज़्यादा होने की वजह हम इंसान ही हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी क्या क्या गलतियां हैं, हम क्या क्या करते हैं जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत इस साल बहुत ज़्यादा हो गई है और शायद अगले साल इससे भी ज़्यादा हो। चूंकि हम इनके घर 2 साल बाद आ रहे थे तो हमसे इनके घर का रास्ता भूल गया था। सामने मोटरसाइकिल पे खिजर के चाचा और उसके भाई हमें रोड से पिक करने आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल वाला भाई हमारा एक बहुत प्यारा सा शॉट खराब कर रहा है। इस बात पे मुझसे मोटरसाइकिल वाले भाई नाराज ना हो, लेकिन जब भी मैं कोई वीडियो अगर गाड़ी के अंदर से बनाता हूँ या बाहर से, तो हमेशा ही मोटरसाइकिल वाला भाई थोड़ी सी वीडियो खराब कर देता है। 2 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो ये हुजरा इनका बन रहा था और अभी माशाल्लाह तकरीबन बन चुका है। हम पठानों के मेहमान बहुत ज़्यादा होते हैं और हमेशा ही होते हैं, तो हमारे साथ गांव में इतनी जगह कम से कम होनी चाहिए, हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। गाड़ी से उतरते ही मुझे ये एहसास हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और हस्ब दस्तूर बिजली भी नहीं थी। खाने का वक्त था और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। खाने से पहले हाथ धोना बहुत ज़रूरी है और ये है हमारे मेज़बान जो बड़े ही प्यार से हमारे हाथ में पानी डाल रहे हैं। गैरतमंद चारसदा के गैरतमंद पठान जो कि मेहमान नवाजी में सबसे आगे हैं। मैंने खिज़र से कहा था कि मेरे लिए साग और लस्सी का प्रोग्राम सेट करना है, लेकिन इसने वही तकलीफ़ की थी जो हमारे पठानों की शान है, गोश्त और चावल।
खाना पठान के घर हो और खाने के बाद फ्रूट का एहतमाम ना हो ही नहीं सकता। मैं इनके दिल के लिए फ्रूट खा रहा हूँ, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मुझे फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं है और इसकी कोई वजह नहीं है मेरे पास कि क्यों। अगर आपको भी फ्रूट्स पसंद नहीं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपनी वजह भी बताएं कि क्यों नहीं पसंद। हमने नहाने का प्लान बनाया तो खिज़र भाई ने कहा कि यहाँ हमारे घर के करीब एक नहर है, जिसका मुझे बिल्कुल नाम नहीं आता था। फिर मैंने इससे नाम पूछा और इसने नाम बताया कि उस नहर का कोई गड़म नाम है। उम्मीद है कि इस नहर का पानी साफ हो और नहाने के काबिल हो। व्लॉग को देखना जारी रखें क्योंकि मज़े के शॉट्स तो अभी आने वाले हैं। नहर की ख़ास लोकेशन पर पहुंचने से पहले ही नहर के असरात आना शुरू हो गए। इन लोगों के लिए ये नहर शायद इस गर्मी में एक बहुत बड़ी नेमत है, जिससे ये अपनी गर्मी मिटाते हैं ठंडे पानी में नहा। अब हमें ये पता नहीं कि ये पानी साफ है या नहीं, आगे जाके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। अगर आप चारसद्दा से हैं और आप कभी भी इस नहर में नहाने के लिए आए हैं या आप इस नहर को जानते हैं जिसका नाम गड़म है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपना एक्सपीरियंस। जो हालात मैंने इस नहर के देखे और लोगों का रश देखा, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें नहाना चाहेगा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं नहाना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही बुरे हालात हैं, गर्मी बहुत है, लेकिन इतने गंदे पानी में नहाना मेरे ख्याल से सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये हम मायूस हो के वापस जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठेंगे, अब यहाँ से जाएंगे ख्याली सीन और वहाँ से फिर सरदरियाब जाएंगे। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं और गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा हो गई है। जब मैंने इन बच्चों को इस धूप में पैदल चलते हुए देखा तो मुझे एहसास हुआ कि हमें क्यों शुक्र करना चाहिए। ख्याली पहुंचने से पहले चारसद्दा बाजार से गुजरते हुए वो हॉस्पिटल आया मेरे सामने जहाँ पे मैंने अपने करियर का स्टार्ट लिया था। अपने करियर का पहला साल इस हॉस्पिटल में गुजारा था। बहुत ही खुशगवार लम्हे गुजारे थे इस हॉस्पिटल में मैंने। और इस हॉस्पिटल का नाम है DHQ हॉस्पिटल चारसद्दा। कोई भी अगर यहाँ पे काम करता है, इसके करीब रहता है या इससे किसी किस्म की वाबस्तगी हो, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताए। ये है ख्याली पुल, जहाँ पे हम अब नीचे उतरेंगे और स्विमिंग करेंगे। उतरने का रास्ता मार्केट्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है और ऊपर से 4-5 बंदे भी बैठे हों, लेकिन दिल पे पत्थर रखते हुए हम यहाँ से गुजर पड़े। और रिश्के वाला भाई कैमरामैन को कह रहा है कि ये वीडियो ज़रूर टिकटॉक पे देनी है, अगर कोई इसको जानता है तो ये वीडियो ज़रूर इसके साथ शेयर करें। रश तो इस जगह पे भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये जगह ज़रा खुली थी। गाड़ी को आराम से खड़ा किया और सुकून की सांस ली कि अब गर्मी को ज़रा ठंडा कर लेंगे। क्योंकि मैं बाय बर्थ भी एक पश्तून हूँ और मेरी ब्रॉटअप भी पश्तून सोसाइटी में हुई है, तो मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर है। और इस बात पे आपने मुझसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना, क्योंकि मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ। ड्रेस हमने चेंज कर ली क्योंकि कॉटन के कपड़ों को ये पानी बहुत ख़राब करता है, क्योंकि इस पानी में रेत होती है। और अब है पानी में उतरने का टाइम। इंतहाई ठंडा पानी है। स्लीपर्स के साथ तो इस पानी में बिल्कुल भी नहीं उतरना, क्योंकि ऐसे आपके पाँव स्लिप नहीं होंगे और चप्पल या स्लीपर्स के साथ आपके पाँव इसमें स्लिप होंगे। ये हैं अली भाई, जो कि मेरे वीडियोग्राफर भी हैं और अक्सर आपको कमेंट सेक्शन में जवाब भी देते रहते हैं। इनकी आईडी अली इसाक के नाम से है। ये जो रिवर स्वात है, ये चारसदा के लोगों के लिए इस गर्मी में एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि इसका पानी बहुत ज़्यादा इंतहाई ठंडा है और एक तो इसकी डेप्थ इतनी नहीं है। अभी मैं इसमें बैठा हुआ हूँ, बच्चे सारे इधर नहा रहे हैं। अगवा तोहफा है इस गर्मी में। ये पानी एक बहुत बड़ी नेमत है चारसदा के लोगों के लिए, लेकिन जब सैलाब आता है तो यही पानी इन लोगों के लिए बहुत बड़ी सजा बन जाती है। ये हैं आपके अली इसाक भाई, जिनको मना करने के बावजूद भी वो इतने दूर जा रहे हैं इस पानी में। और अगर ये डूब गए तो कल को गुनाहगार मैं हूँगा कि भाई आप इसको क्यों अपने साथ लेके गए। समझाने के बावजूद भी मैं हैरानी से इसको देख रहा हूँ कि क्या ये मरना चाह रहा है, ये अपनी ज़िंदगी से तंग है या सुसाइड करना चाह रहा है। इसका जवाब आप लोग ही दे दें। यहाँ पर खूब इंजॉय करने के बाद अब हम जा रहे हैं सरदरियाब। क्या आप कभी सरदरियाब गए हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताएं। ख्याली में एक छोटी सी बात लेने के बाद अब हम जा रहे हैं सरदरियाब। बहुत से लोग सरदरियाब को जानते होंगे और बहुत से लोगों ने इस जगह को विजिट भी किया होगा। ये एक और रिवर भी चारसदा के करीब बहता है और अब वहाँ जाके हम एक छोटी सी बोट में चक्कर मारेंगे, वहाँ की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम सरदरियाब पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमजा के दोस्तों का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वक्त गुजारेंगे। जब धूप कम हो जाएगी तो हम रिवर के बीच में एक छोटी सी जगह है, वहाँ पे असर का वक्त गुजारेंगे और शाम को फिर घर जाएंगे। आपके अली भाई ठंडे पानी में नहाने के बावजूद भी गर्मी से बेजार हैं। खिज़र का बुरा हाल है और ये इस जगह में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। धूप थोड़ी कम हुई तो हमने रवानगी शुरू कर ली।
यहाँ से बोट में बैठेंगे और आगे छोटे से आइलैंड की तरफ जाएंगे और वहाँ पे एंजॉय करेंगे। पानी वहाँ पे नहीं मिलता, इसलिए हमने पानी का कूलर अपने साथ ही रख लिया। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं किसी बोट में बैठा। ये ज़िंदगी में पहली बार मैं किश्ती में बैठा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। बोट में पहली दफ़ा बैठा हूँ, हंस तो रहा हूँ दोस्तों के साथ, लेकिन आपको मेरी हंसी के पीछे डर नज़र आ रहा होगा जो मेरे चेहरे पे बिल्कुल साफ है। और जैसे कि हम सबको पता है कि डर के आगे जीत है, मैंने भी अपने डर का मुकाबला किया और बोट के फ्रंट साइड पे बैठ गया। यहाँ से सब नज़ारे बहुत क्लियर नज़र आ रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता मेरा डर ख़त्म होने लगा। किश्ती से उतरे और अपने लिए एक अच्छा स्पॉट सेलेक्ट करने के लिए छानबीन शुरू कर दी। यहाँ का पानी भी बेहद ठंडा था। हमने एक ऐसी जगह सेलेक्ट की जहाँ से सनसेट बहुत क्लियर नज़र आ रहा था। हमने चटाई बिछाई और सनसेट एंजॉय करने लगे। इंसान की उम्र बढ़ती है लेकिन दिल बच्चा ही रह जाता है, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि हम बहुत मज़े से झूले ले रहे हैं। और हाँ, ये झूले मुफ्त के बिल्कुल नहीं है। छोटे बच्चों के लिए 30 रुपए और बड़ों के लिए 50 रुपए। और ये आपके अली भाई जो पानी के सख्त शौकीन हैं। थोड़ी देर बाद हमजा भाई के रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड्स हमारे लिए कहवा लेके आए, जो कि हम सनसेट के साथ साथ एंजॉय कर रहे थे और दरिया के किनारे चटाई पे बैठ के एक दूसरे के साथ गपशप लगा रहे थे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे और पुरानी यादें डिस्कस कर रहे थे। वापस किश्ती हमारे पीछे आई इस छोटे से आइलैंड पे और हम वापस मेन लैंड पे जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी ठहराई है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमजा भाई की बातें ज़रूर सुन लें। जैसे शाम को हर परिंदा अपने घर जाता है, वैसे हमने भी अपने घर का रुख किया। पूरा दिन एंजॉय करने के बाद मैंने अपने शागिर्दों, दोस्तों और मेज़बानों को अलविदा कहा। उनको बहुत सारा थैंक्स कहा। इनके नाम हमजा, फेज़र और असद हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त और शागिर्द हैं। इन्होंने आजकल के ज़माने में मुझे अपना पूरा दिन दिया, जिस ज़माने में कोई किसी को 1 मिनट पे नहीं देता। This was the end of a vlog, a short trip to चारसद्दा, where I started my career as a doctor. आज बहुत मज़ा आया। 2 साल पहले जिन लोगों को यहाँ पे छोड़ा था, मेरे शागिर्द थे, मेरे साथ काम किया था, मेरे अंडर ट्रेनिंग की थी, उनके साथ बहुत मज़ा आया है, बहुत इंजॉय किया है, डिफरेंट जगहों पे गए। चारसद्दा एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हमने बहुत कम जगह एक्सप्लोर किए हैं एक दिन में। और बस अभी चारसद्दा रोड पे टुवर्ड्स पिशावर। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये नहीं है कि मैं अभी सिर्फ व्लॉग्स बनाऊंगा, पहले की तरह अभी भी मैं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन व्लॉग्स के लिए एक अलग प्लेलिस्ट रखूंगा जिसमें मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए व्लॉग्स क्रिएट करूंगा। अपनी कोशिश करूंगा। और तो मेरे पास ना ऐसे कोई ख़ास वीडियोग्राफर है या फोटोग्राफर है या एडिटर है, ये सब कुछ मैं खुद करता हूँ, ये एडिटिंग वगैरह मैं खुद करता हूँ। अपनी कोशिश करूँगा कि अपने टफ स्केड्यूल और पढ़ाई से टाइम निकाल के इस चीज़ पे भी थोड़ा फोकस करूँ, क्योंकि दिस इज़ फ्यूचर। बीइंग अ डॉक्टर इतना टाइम निकालना अपने टफ रूटीन से बहुत मुश्किल बात है, लेकिन ये टाइम सबको निकालना चाहिए। वीकेंड में या महीने में कम से कम एक बार अपने लिए एक दिन निकालना चाहिए, बाहर चक्कर लगाने चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। इसके साथ माइंड बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाता है। एंडोर्फिन और सेरोटोनिन हार्मोन जो ब्रेन में इन चीज़ों की वजह से रिलीज़ होते हैं, उसकी वजह से आपको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। टफ रूटीन, पेशेंट से और शहर के मसले मसाइल वाली ज़िंदगी से बाहर निकल कर आप सबको एंजॉय करना चाहिए। वस्सलाम।